तो इस वीडियो में अपन सॉल्व कर रहे हैं अपना जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका फोर्थ का थर्ड पार्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि आपको tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा को सॉल्व करके लाना है। तो सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होगी? सबसे पहले अपन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? अपन उनका एलसीएम लेंगे, दोनों साइड इंडिविजुअल एलसीएम लेंगे, आपस में क्रॉस करने वाला एलसीएम नहीं, इंडिविजुअली एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है उसको लगाएंगे, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो उसको लगाएंगे। और उसके बाद जब अपन इसको सिंप्लीफाई करके एंड में पहुंच जाएंगे और अपने को आरएचएस में जो लिखा है अगर वो नहीं मिल रहा है तो अपन आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और दोनों को मैच करा देंगे कि अपना जो एलएचएस को सॉल्व करने पे आंसर आया वही आरएचएस को सॉल्व करने पे आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं। तो पहली स्टेप क्या होगी कि आप tan थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जो कॉट थीटा है उसको क्या लिखोगे आप? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, फिर प्लस जो कॉट थीटा है उसको आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसको लिखोगे आप 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसके अपॉन में मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। तो ये जो एलसीएम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो तो मैं एज सच कॉपी कर रहा हूँ, अपॉन यहाँ पे जो है इस जगह पे अपन क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम ले रहे हैं। मतलब 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा? साइन थीटा। माइनस 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा? कॉस थीटा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू 1, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? साइन थीटा। ठीक, उसके बाद अपन सेम स्टेप्स जो प्लस के बाद वाली टर्म है उसमें भी लगा रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से तो कॉस थीटा, 1 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा। और अपॉन में कितना आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो कितना होगा? कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे? जब साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया है तो अब आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली जो है एलसीएम ले लो। इस वाले पार्ट का अलग एलसीएम और इस वाले पार्ट का अलग एलसीएम। ठीक, तो अपन अब सॉल्व करते हैं। पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करके, एलसीएम से मेरा मतलब फिलहाल यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम वाली बात को अवॉइड करना। थोड़ा भावना में बह के अलग बोल गया, बोलना कुछ और था। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मेरा मतलब ये है कि अब आप इसको जो इन्वर्स करोगे और इसको भी इन्वर्स करोगे। ठीक, तो इन्वर्स करते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब ये इन्वर्स होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? साइन थीटा। और नीचे कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, फिर ये प्लस का साइन सेम यहाँ पे भी इन्वर्स करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो है, इसको मैं इन्वर्स कर रहा हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब आप ये याद रखना कि आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो छोटी क्लासेस में तो आप क्या याद रखो कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आप लिटरली मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उनको आपस में मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ ब्रैकेट लगाओ। जैसे साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। बट इनको जो है इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई मत करो, बस ब्रैकेट लगा के लिख दो कॉस थीटा और ब्रैकेट में कितना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे अपना फायदा होगा, क्या होगा वो आप आगे समझोगे। सिमिलरली कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद अब आप एक चीज़ नोटिस करो, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो टर्म लिखी है वो क्या है आपके पास? साइन माइनस कॉस। और यहाँ पे जो टर्म लिखी है वो क्या है? कॉस माइनस साइन। बोलना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, बट फ्लो में साइन कॉस ही निकलता है ना। तो इस टर्म में और इस टर्म में सिर्फ साइन का फर्क है। मतलब कि अगर मैं a माइनस बी लिखा हुआ है उसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा? आपके पॉजिटिव। यही होता है। उसको मैं और ढंग से लिखूँ, मतलब जो प्लस वाली टर्म है उसको आगे और जो माइनस वाली है उसको पीछे, तो मैं डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकता हूँ? a माइनस बी में से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा? b माइनस ए आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में से
माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन, ये टर्म आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, उल्टा ही बोल सकता हूँ कि अगर मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस, बस टर्म को पलट देना है। जो प्लस का है, जो टर्म आपकी प्लस की है वो माइनस की, जो टर्म माइनस की है वो प्लस की, और अपनी हैबिट है अपन प्लस वाली टर्म को आगे लिखते हैं, तो उस हैबिट की वजह से मैंने इस टर्म को जो प्लस की हो गई है उसको मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक, और ये माइनस कॉमन निकाला बाहर। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपकी टर्म है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ और उस माइनस को डायरेक्ट मैं यहाँ भेज रहा हूँ। समझ रहे हो आप, क्योंकि वैसे प्लस माइनस माइनस होता है, उसको यहाँ आना चाहिए, है ना। प्लस माइनस जो है माइनस होता है, तो उस माइनस को पहले तो यहाँ पे आना चाहिए था और फिर उसको यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए था। बट मैं स्टेप्स ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे अपना ये साइन थीटा है, साइन थीटा है, और ये जो टर्म है आपकी, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये जो टर्म आपकी है इस टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप इसमें से ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये टर्म प्लस की है, ये टर्म माइनस की है, तो इवेंचुअली आपके पास माइनस आगे आ जाएगा। बोले कितना होगा, साइन थीटा माइनस कॉस। तो समझाने के लिए तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, बट एग्जाम में मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इतना नहीं करो, डायरेक्ट जो है आप ये कर सकते हो कि माइनस कॉमन निकालो, जो मैंने स्टेप में किया था कि माइनस कॉमन निकाल के डायरेक्ट आप उसमें यहाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में ये चीज़ लिख दो आप कि आपने किया क्या है, उस चीज़ को उसको समझा दो। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देखना जो टर्म अपने पास यहाँ पे थी इस जगह पर, इन टर्म्स को मैं पहले कॉपी कर रहा हूँ ऐसे, तो देखना क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, उसके अपॉन में क्या था, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, ये जो टर्म आपके पास लिखी हुई इस जगह देखो आप, ये जो टर्म आपके पास लिखी हुई है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो टर्म है इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, तो और अपॉन में क्या आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और इस जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आप देखना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम टर्म है, तो मैं कॉमन निकालता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे से कॉमन निकल रहा है, तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर कुछ कॉमन नहीं निकला, तो वो सबका मालिक एक, है ना। तो अब बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद वापस से अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम लेंगे, तो ये वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैंने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस क्यूब थीटा, और इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से फिर एक प्रॉपर्टी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होती है, इधर ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है उसमें ए का मतलब साइन थीटा है और बी का मतलब क्या है, कॉस थीटा, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और अपॉन में जो अपने चल रहा है वो क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और साइन थीटा कॉस थीटा बचा। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया, साइन स्क्वायर फिर लिख दिया कॉस स्क्वायर और फिर लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, और जो अपॉन में है वो आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किससे रिप्लेस होगा भाई, 1 से, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, आप सेपरेशन करोगे तो 1 के नीचे भी क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, इधर तो 1 बच गया। इसको मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ कि आप इसको 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इससे फायदा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और ये प्लस में कितना हो जाएगा, 1। तो यही जो है वो आपका आंसर है। यहाँ जो ये आया है यही टर्म आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका RHS। ठीक। एक बार जब ये बोर्ड के एग्जाम में आया था, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक कर दिया था इस क्वेश्चन। वो ट्रिक कैसे किया था कि जो अभी अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा है, जो आपकी आखिरी स्टेप थी, वहां पे उन्होंने इसको 1 नहीं लिखा। क्या किया, यहीं से सेपरेट कर दिया सब टर्म के नीचे। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा। जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसके नीचे भी क्या लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा। और जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके नीचे भी क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप देखो, इस एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, ये तो वापस पहले की तरह ही कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टैन थीटा, ये कितना हो गया 1, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ को आप समझना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये भी एक वन ऑफ द आंसर हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 से रिप्लेस नहीं किया बल्कि सेपरेट कर दिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी जहाँ पे अटके, जहाँ पे भी आपको डाउट आए, एक बार आप वीडियो को पॉज करें, रोकें, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।